जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको कार्तिक मातम का 18वां अध्याय सुनाऊंगी। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको 18वां अध्याय कार्तिक मातम का सुनाऊंगी। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर ने अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहांत करते हुए आयुध से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे और तब युद्ध में अपने दैत्य को पराजित होते देखकर जलधर हजारों बाण छोड़ते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े और दौड़े तो उनके शुभ और निशुभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटने लगे और शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी जलधर के सब बाणों को जालों के काट अपने बाणों को निर्भय कर अपने बाणों की आधे से दैत्य को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलहाक का भी सिर काट दिया। धसमाई भी मारा गया और शिवगण ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला और किसी को शिव के बैल ने मारा और कईयों ने उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलधर अपने शुभ और निशुभ दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीत भक्तों को धैर्य देने लगा, पर फिर भी किसी भी प्रकार से वह दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुए। दैत्य ने सेना पलायन कर शुरू कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलधर ने शिव को अपनी ओर ललकारने लगे और साथ ही उसने 70 बाण मार शिवजी को गर्द कर दिया और भी बहुत सी ऐसे बाणों का प्रहार किया। शिवजी उनके गणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्हें जलधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट गिराया। फिर तो क्या था, काट गिराने के बाद तो फिर और भी ज़्यादा बाण मारने लगे, उनके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने के से जलधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने साझा किया कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गांधर्वी माया उत्पन्न कर दी। उनके गांधर्वी अप्सराएं के गण पैदा हो गए और वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान होने लगे और इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए और उन्हें युद्ध बंद कर दिया। फिर तो क्या था, फिर तो वो अपने काम से मोहित हो गए। जलधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृक्ष पर बैठ माता पार्वती के पास जा पहुँचे। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे पार्वती को देखकर कामतुर जलधर ने वीर पतन हो गया। उनके पावन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उन्हें दानव समझ वह और भी अंतर ध्यान हो गए और उत्तर की ओर मानसवर चली गई। वह पार्वती को देखकर जलधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर तो माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को बुलाकर दैत्य का यह कृत्य कहा और भी यह तो प्रश्न किया कि क्या आप इससे भी अवगत हैं। तब भी भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि आपकी कृपा मुझसे
सब कुछ मुझे ज्ञात है। हे माँ, जो अज्ञान और ज्ञान को पालन करेगा। जगत माता विष्णु जी से कहा, जगत माता ने विष्णु जी से कहा, दैत्य ने जो मार्ग खोला है उनका अनुसरण उचित है, और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उनकी स्त्री का पतिव्रत नष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा जब पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु और माँ की आज्ञा सिरोधाय कर छल करने के लिए जलधर के नगर की ओर चल पड़े। जय श्री राधे। राधे राधे। मेरी वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट्स करके राधे राधे ज़रूर बोलना, और कमेंट्स में डालना राधे राधे। जय श्री राधे।